इंडिया यूएस लुक टू ज्वाइन फोर्सेस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। मोदी जी पहुंचे हुए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर 20 मिनट का वीडियो है ना। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग एक तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसके ऊपर चैलेंजेस क्या क्या हैं, और ये CCUS क्या होता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। दिस इज़ अ न्यू थिंग जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक तो क्लीन एनर्जी का फॉर्म है। क्लीन एनर्जी का फॉर्म है जिसको प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और वाटर के कंपोनेंट जो कि हाइड्रोजन है और तुम्हारा ऑक्सीजन है, उसको हम लोग मिलाते हैं, उसको अलग करते हैं, सॉरी मिलाते नहीं है, उसको अलग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें H2O को क्या करते हैं, स्प्लिट करके हाइड्रोजन को एक्यूमुलेट करते हैं। तो जो वाटर होगा उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, उससे अलग कर देंगे। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं और इसको करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ये जो हाइड्रोजन निकल रहा है ये कंबसेबल होता है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबसेबल इंजन में यूज़ कर सकते हैं, यानी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं, ट्रक्स में ये सब यूज़ कर सकते हैं, और ये क्लीन एनर्जी होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट को लेकर के, ठीक ना। तो इसके ऊपर भी क्या चाहिए, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। अब बात है चैलेंजेस को लेकर के कि क्या चैलेंजेस है इसको करने के लिए। तो सबसे पहला तो है कि अगर मुझे बिजली की ज़रूरत है हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो एक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं दूसरा एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये क्या हो सकता है, कॉस्टली इन नेचर हो सकता है। लेकिन विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज वेल एज लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्राइस जो है वो सिग्निफिकेंटली डाउन कर सकते हैं। इसीलिए इलॉन मस्क थोड़ा सा बेचैन भी है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ना चला जाए, और इसीलिए भारत क्या कर रहा है, यूएस के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी कि ऑस्ट्रेलिया से भी न्यूज़ आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट टास्मेनिया में वो लोग ग्रीन हाइड्रोजन का बनाने का कोशिश कर रहे हैं। भारत भी बोल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन, यहाँ पर नितिन गडकरी एकदम चालू हैं कि नहीं, हमें भी ग्रीन हाइड्रोजन को लाना है। क्योंकि भारत का लार्जर इंपोर्ट जो है वो ऑयल में चला जाता है। भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना चाहता है क्योंकि उसका फॉरेक्स रिजर्व ड्विंडलिंग ना होते रहे, इरोड ना हो, कम ना हो। ऐसे स्थिति में भारत मूव कर रहा है रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर मूव कर रहा है, रीन्यूएबल। ओके, और इस दिशा में रीन्यूएबल सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोलर हो जाता है, विंड हो जाता है। तो भारत जब यूएसए गया है ना अभी मोदी जी, तो उसमें विंड के ऊपर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सोलर हो गया, विंड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। इन सब के ऊपर भारत क्या करना चाहता है, और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहता है। ये बात समझ में आ रहा है, ओके। अब ये CCUS क्या है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। यू कैन सी आउट हियर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है। इंडिया और यूएसए इसके ऊपर क्या करने वाला है, डिस्कशन करने वाला है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये पूरा प्रोसेस को समझने के लिए ये इन्फोग्राफिक समझो। मान लो कि एक इंडस्ट्री है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। उसका जो भी, तब जब तुम कार्बन को जलाते हो, जो थर्मल पावर प्लांट ले लो, ठीक है, उसमें कोल को क्या करोगे, तुम बर्न करोगे, जिससे हीट प्रोड्यूस करोगे, पानी को उबालोगे, उससे स्टीम जनरेट करोगे, क्या करोगे, टरबाइन को घुमाओगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करोगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक ना। तो इसमें कोल को बर्न कर रहे हो, तो कोल को जब बर्न करते हो तो उससे क्या निकलता है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2 निकलता है, ठीक है। अब इसी CO2 को अगर तुम क्या कर रहे हो, स्टोर करने लग रहे हो, तो धुआं निकला ना, उसको क्या करो, पाइप से ले जा करके तुम धरती के अंदर स्टोर कर दो। तो हो गया, कार्बन मेरा आसमान में नहीं गया, धरती के अंदर चला गया। तो ये एक दिमाग वाला काम है। इसमें स्टोरेज कर देते हैं, CO2 को पंप कर देते हैं अंडरग्राउंड रिजर्वायर में ऑफ रॉक फॉर्मेशन।
लेकिन इससे थोड़ा दिक्कत है, कार्बन डाइऑक्साइड जहरीला गैस होता है, पानी वानी में डाल दोगे आदमी मरने लगेगा। तो ऐसा जगह चाहिए हमको, एक्वीफर चाहिए। CO2 इज परमानेंटली स्टोर्ड बट दिस रीजन हैज़ टू बी सॉल्टी एक्वीफर, मतलब पानी नीचे का खराब ही होना चाहिए, या फिर ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर नहीं है, या फिर जहाँ से जैसे कि मान लो कि आसाम का जो हमारा दिग्बोई फील्ड है अभी भी हम लोग निकाल रहे हैं उसमें से, लेकिन आने वाले 50 साल में अगर मान लो 20 साल में ख़त्म हो जा रहा है तो वो तो जगह खाली हो गया, तो उसमें भरो ये कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर धनबाद में जितने सारे भी तुम्हारे कोयले की खदान ख़त्म हो जा रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं, उसमें भर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? उसके बगल से ही बस क्या करना है, ये प्रोसेस को स्टार्ट करना है। इतना बड़ा पाइप ये सब सिस्टम को लगाना पड़ेगा, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। लेकिन एक तरीका है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। थर्ड चीज जो है, ये तो 2 पॉइंट हो गया, कैप्चर करो स्टोर करो। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत यूज है। ओके, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का तुम यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो, उसको केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का डेवलपमेंट कर सकते हो। एनहांस्ड ऑयल रिकवरी इज इन एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर, EOR भी उसी से कर सकते हो तुम। ऑयल की रिकवरी का जो प्रोसेस होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ होता है। तो इस तरह से, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना है सर कहाँ यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कभी देखे हो, कभी पढ़े हो उस चीज़ को, नहीं पढ़े हो? अच्छा एक काम करना है, माचिस जलाना ले लेना, ठीक ना, तो जलते रहेगा, पूरा मुंह जल जाएगा कि नहीं जलेगा? क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज वी हैव टू एक्सहेल, हम लोग बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो हमेशा हमारे माउथ में क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो जो ट्रिक करके तुम्हें बचपन में दिखाया होगा, उसने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है मुंह में, अगर नहीं भी पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड है मुंह में, जिसकी वजह से वो आग जो है वो बुझ जाएगा। तो तुम ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकते हो, स्टोर करके तुम उसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकते हो, केमिकल्स में यूज़ कर सकते हो। तो CCUS एक नया टॉपिक था आज तुम्हारे लिए, जो कि कंप्लीट हो गया। कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज। इसका चैलेंजेस क्या है? कॉस्टली है ये पाइप सिस्टम को बनाना। दूसरा में अगर पानी में जहरीला है, इसका तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ध्यान से करना होगा। लीकेज वेकेज हो गया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का लीकेज हो गया, पता चला मर गया 50 लोग, तो अगर सेफ्टी जहां तुमको लाना है वहां पर पैसा खर्च करना होगा, तो कॉस्टली हो गया। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? बहुत अच्छी बात है। तो भारत ये सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में क्या करना है, जैसे विंड पावर भी है, ऑफशोर ऑनशोर का। ओके, विंड पावर के ऊपर भी भारत USA के साथ काम करना चाहता है। देखो ना अभी और कितने सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं, जितने भी पॉइंट इंडिया USA डिस्कस कर रहा है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन फिर से पढ़ लो, वो 20 मिनट वाला टॉपिक देख लो, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है, हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस, व्हाट आर द चैलेंजेस, एवरीथिंग इज रिटन आउट देयर, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ओके।